Hello students, welcome on the Vigyanansh. You are here with the Hardeep Singh and today's topic is regarding Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Vertebrata and subclass Species. तो हम यहाँ पे सब क्लास या क्लास स्पाइसिस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्टिब्रेटा के बारे में जनरल डिस्कशन, क्योंकि यहाँ से जो क्लास वर्टिब्रेटा है वो शुरू हो जाती है. So let's start with the positive attitude. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द वर्टिब्रेट्स, हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्रॉम द फिगर इट इज़ वेरी क्लियर कि यहाँ क्या है, स्पाइनल कोड प्रेजेंट है. एक तो स्पाइनल कोड किसके अंदर है, दैट इज़ इन द वर्टिब्रल कॉलम. ये वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से बनता है, इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ नोटोकोड. जो नोटोकोड है एंड सम अदर सेल्स टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम. तो यहाँ देख सकते हैं, दिस इज़ अ बेबी, ह्यूमन बेबी एंड हैव द वर्टिब्रल कॉलम ऑन द डॉर्सल साइड. तो क्या है, वर्टिब्रल हैव द, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स हैव द वर्टिब्रल कॉलम इन द डॉर्सल साइड. हमारी पीठ वाली साइड को डॉर्सल साइड कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा. और वर्टिब्रल कॉलम इज इवॉल्व फ्रॉम ए नोटोकोड. तो नोटोकोड की मॉडिफिकेशन से तैयार हुआ है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल वर्टिब्रा. अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो छोटे छोटे पीस का बना होता है. दैट इज़ अ बोनी एंड कार्टिलेज टिश्यू, जिसमें बोन्स और कार्टिलेज आपस में कंबाइन होती हैं. ज़्यादा डिटेल देखना चाहते हैं तो 6 का वीडियो देख सकते हैं 6 क्लास में. अगर आप विज्ञानश को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो 6 के अंदर टोटल वर्टिब्री की डिटेल 3D में दिखाई गई है, तो वहाँ इसकी स्टडी कर सकते हैं आप. तो लेसन है लोकोमोशन, तो उसमें आप स्टडी करेंगे. नाउ इन ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें एक्चुअली वर्टिब्रल कॉलम है, तो सबसे पहली जो सब क्लास है दैट इज़ पाइसिस. अगर हम पाइसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या आती हैं, मछलियाँ आती हैं, फिशेस आती हैं. तो नंबर 1, दे आर प्योरली एक्वाटिक एनिमल्स. ये ट्रूली क्या है, ये एक्वाटिक एनिमल है, पानी मल में पाए जाते हैं. एंड दे आर द ट्रू वर्टिब्रल कॉलम. दे हैव, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है. दे हैव इंटरनल स्केलेटन, इनके अंदर ही स्केलेटन सिस्टम सारे का सारा प्रेजेंट होता है. कॉर्डेट्स और या वर्टिब्रेट्स, फिर वही 4 फीचर्स तो कॉमन हैं ही हैं. पहला, इनमें नोटोकोड या वर्टिब्रल कॉलम होगा. पोस्ट एनल टेल होगी. अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के एम्ब्रॉनिक स्टेज में भी टेल होती है, लेकिन बाद में ये डीजेनरेट कर जाती है. राइट, कुत्ते में तो आपको पता टेल होती है, भैंस में है, बंदर में है, मंकी, सभी में है ना. तो ह्यूमन में भी होती है. ह्यूमन इज आल्सो वर्टिब्रेट. दे हैव द pharyngeal glycerate. ह्यूमन एम्ब्रायो हैव द pharyngeal glycerate. लेटर ऑन इट चेंजेस टू लंग्स. तो गिल से ही लंग्स बनते हैं. दे हैव डॉर्सल होलो नर्व कोड. तो डॉर्सल साइड पे नर्व कोड होती है, जिसको हम अपनी भाषा में इन द ह्यूमन हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं. तो ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. जनरल फीचर्स की बात करेंगे हम इसके अंदर, तो हमारे पास, हमें पता ही है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. 3 लेयर्स से बने, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री. वी कैन कट द ऑर्गेनिज्म 2 equal half by the single plane. They have organ system level of differentiation. They have true coelom. They are exclusively aquatic. Most of them have the fins for movement. अगर हम fins देखते हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे होंगे. These are the fins. कौन कौन से fins हैं देख सकते हैं. डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन. देखिए कॉर्डल जो होता है वो पूंछ पे है, डॉर्सल रीढ़ की हड्डी वाली साइड, वर्टिब्रल नीचे पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिनल, एनल, लेटरल लाइन. तो ये सारे स्ट्रक्चर रहती हैं. दे हैव द मस्कुलर टेल फॉर स्विमिंग. अगर टेल में क्या दिखती है आपको, बैक साइड पर टेल दिख रही है. ये टेल किस काम आती है, इट हेल्प इन द स्विमिंग. तो ये फिन्स और ये टेल. कॉर्डल फिन दैट इज आल्सो मॉडिफाइड स्ट्रक्चर फॉर द स्विमिंग. तो ये इसमें फीचर्स रहते हैं पाइसिस या फिशेस के अंदर. देन अगर हम इनको फर्दर स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं. स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स दैट मेक द बॉडी स्लिमी. इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्केल्स होते हैं, ये इसको स्लिमी करते हैं. स्लिमी मीन्स ये आसानी से स्लिपरी हो जाती है, ईजिली वाटर में मूव करती है. सेकेंड, दे हैव गिल्स फॉर रेस्पिरेशन. अगर आप इनकी बॉडी में देखते हैं तो यहाँ ढक्कन है, इसको अपर कॉलम कहते हैं, तो इसके अंदर गिल्स होते हैं. तो ये दे हैव गिल्स. तो इनमें गिल्स से रेस्पिरेशन होती है. वाटर मुंह के रास्ते अंदर जाता है, फिर गिल्स को धो देता है
और ऑपरकुलम से बाहर निकल जाता है। तो इन दैट टाइम गिल्स जो हैं दे एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिशेस ले एग्स इन वाटर, ये पानी में ही अंडे देते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात करते हैं तो अगर आप फिश की बॉडी को देखते हैं तो आगे से भी तीखी होती है, पीछे से भी तीखी होती है और बीच से चौड़ी होती है। तो ऐसी बॉडी को द बॉडी दैट इज टेपरिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड द या इंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एंड, फ्रॉम द फ्रंट एंड द टेल एंड बोथ आर टेपरिंग, तो इनके दोनों हिस्से पतले होते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसका फ़ायदा क्या होता है? इट रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ वाटर, जब पानी में इसने मूव करना है तो आसानी से इसका मुंह उसको चीर के आगे निकल जाता है। सो इट सेव द एनर्जी, इनकी एनर्जी बच जाती है। आप सोचिए अगर आगे से फ्लैट होते तो पानी काटना कितना मुश्किल होता है, राइट। 8th में हम पढ़ चुके हैं टू रिड्यूस द ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? फ्लूइडिक फ्रिक्शन, दैट इज अ फ्रिक्शन बाय लिक्विड एंड द एयर। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्पेशल बॉडी डिज़ाइन होता है बर्ड्स का, शिप का, एरोप्लेन का, इवन फिशेस का। सो दे हैव द स्ट्रीमलाइन बॉडी। देन द नेक्स्ट, अगर यहाँ देखते हैं आप इनके हार्ट्स के बारे में, देन दे हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट। जो फिशेस होती हैं इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल इज दिया। देखिए एक एट्रियम है और एक वेंट्रिकल। इसके सिवा 2 अलग से चैम्बर बने होते हैं। तो एट्रियम से पहले साइनस विनोसस होता है और वेंट्रिकल के बाद बल्बस आर्टियोसिस होता है, लेकिन दोनों ही चैम्बर जुड़े हुए हैं, दैट्स वाई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट मिक्स विद ईच अदर। इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, दैट्स वाई इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो दे आर नोन एज अ पोक्यूथर्मिक और कोल्ड ब्लड एनिमल्स। तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सर्दियों में इनका ब्लड जो है वो फ्रीज हो सकता है, दैट्स वाई इनको कहीं आइस लेयर्स के अंदर नीचे छुपना पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट देयर हार्ट। एंड regarding different type of fishes, there are 2 types, there are bony fishes or the cartilaginous fishes. तो fishes have the endoskeleton, it may be cartilaginous, या तो सिर्फ cartilage का बना होता है, एग्जाम्पल शार्क में है, या it may be bony plus cartilage, दोनों का मिक्स भी हो सकता है, like tuna and रोहू। So these are the different type of the fishes। आपको ऊपर फिगर में भी है, कुछ एक नाम नीचे हैं, they are the Scaldon, Anavas, Exocetus, these are all the type of fishes। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।